ठीक है, आइए देखते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सेल्फ इंडक्शन लिखते हैं, सेल्फ इंडक्शन ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग सेल्फ इंडक्शन लिखते हैं तो देखिएगा इसका मतलब क्या है। बेटा मान लो एक कोई कॉइल है, अगर हम इसमें कभी भी सडन चेंज ऑफ करंट लगाते हैं, ठीक है, अगर ये कोई कॉइल है और इसमें कभी भी हम लोग सडन चेंज ऑफ करंट लगाते हैं, करंट की वैल्यू अचानक से चेंज करते हैं, तो ये कॉइल इसको अपोज करेगी बाय प्रोड्यूसिंग ईएमएफ ईएमएफ इन इट्स। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन के बारे में हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ा था और इसी को हम लोग फिर से लिख रहे हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या है? सेल्फ इंडक्शन क्या है देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या है, एक मिनट रुकना। सेल्फ इंडक्शन क्या है? ठीक है, ये कॉइल है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल है जिसकी वजह से ये अपोज करेगी एनी चेंज इन करंट ड्यू टू विच ड्यू टू विच ड्यू टू विच it opposes it opposes it opposes any change any change in value of current by producing EMF across it। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अपने अक्रॉस ये EMF बना लेगी ताकि यहाँ पे करंट ना जा पाए। ये जो EMF बनती है इसकी वैल्यू होती है L di बाई dt। L क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। SI यूनिट ऑफ L क्या है? SI यूनिट ऑफ L क्या है? इज हेनरी। चलिए ये हम लोग पढ़ चुके थे, अब इसी के आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसी के आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स देखते हैं। जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है वैसे ही कॉइल है। ठीक है, कॉइल और रेजिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहला इन सीरीज, अगर दो कॉइल सीरीज में लगी हैं, 1 2 3, ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर ये L1 है, L2 है, L3 है, ठीक है, L1 L2 L3 है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, L इक्विवेलेंट जब भी निकालेंगे तो क्या मिलेगा? L1 प्लस L2 प्लस L3। याद है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलता था, वैसे यहाँ पे L इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? L1 प्लस L2 प्लस L3। सिमिलरली अगर पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे, पैरेलल कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन की जब हम लोग बात करेंगे सिमिलरली, तो क्या होगा? अगर मान लो कॉइल्स को पैरेलल में लगा रहे हैं तो जैसे रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं और सॉल्व करते हैं वैसे ही कॉइल्स का भी काम होगा। पहली कॉइल
दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल। अगर हमें इन तीनों को पैरेलल में जोड़ना है, L1, L2, L3, तो हमारे पास फॉर्मूला वही है सेम, 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ठीक, सेम फॉर्मूला है, हम लोग सीरीज और पैरेलल में इसको जोड़ सकते हैं। चलिए चलिए जरा कुछ एक आधा छोटा मोटा एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ फॉलोइंग सर्किट्स। ठीक, फॉलोइंग सर्किट की इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बतानी है। बारह हेनरी, 16 हेनरी, ठीक है, यहाँ पे 5 हेनरी। चलिए बताइएगा कि यहाँ से यहाँ तक इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितनी है। बहुत आसान है, मैसेज करके आंसर बताइए। 83/7। चलिए चेक करते हैं, इन दोनों को पैरेलल में लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 1/L इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/16। यह आ जाएगा 83/7। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 48। 12 4 सा 48, 16 3 सा 48, 1/L। एल की वैल्यू आ गई 48/7, इसकी वैल्यू 48/7, इसकी वैल्यू 5, 48/7, इसकी वैल्यू 5, प्लस कर लेंगे दोनों को, एल इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 प्लस 48/7। अच्छा 6 है या 16? 16 था बच्चा, ठीक है। 7 5 से 35 प्लस 48/7, दैट इज 83/7 हेनरी, आंसर। ठीक है, सो देखिएगा, ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये बातें बहुत आसान थी और आपको आ जानी चाहिए। एक बारी हम सारे फॉर्मूले फिर से देख लें, क्या क्या आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो हम ये फिर से करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट रुको जरा, इसको सही करते हैं। है ना, अरे यार आ जाओ भाई। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब चैप्टर पढ़े, अभी रिवाइज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का फॉर्मूला B इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था। ठीक है, अभी वाले चैप्टर में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस जब कल लिखा था, तब हम लोगों ने देखा था, सेल्फ इंडक्टेंस जब कल हम लोगों ने लिखा था, तब हम लोगों ने देखा था कि ईएमएफ जो बनती है वो बनती है LdI/dt, जबकि फ्लक्स जो बनता है वो बनता है LI। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने कल देखे थे, आज इसी के आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हेडिंग डाल लेते हैं, सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। बेटा दोनों बोर्ड्स वाले बच्चे ये ध्यान रखें, ये वाली डेरिवेशन हर साल, हर दूसरे साल रिपीट होती है।
ठीक है, इसको ध्यान से स्टार मार्क कर लीजिए। सीबीएसई वालों को प्यार इससे इसलिए है क्योंकि ये आसान है, वो चाहते हैं बच्चे पास हो जाएं। ठीक है, और इस डेरिवेशन को पूछते हैं बार बार। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है, मान लो एक सोलेनोइड है, ये कॉइल को ही सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है, इसके सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं, कंसीडर कंसीडर अ सोलेनोइड of length L and number of turns, total number of turns, capital N. So magnetic field, magnetic field due to solenoid, magnetic field due to solenoid is B का फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा हुआ है, B is equals to म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे n की वैल्यू को ऐसे लगा सकते हैं, B is equals to म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L इंटू आई। ठीक, अब ये आ गया B। फ्लक्स का फॉर्मूला सभी को पता है, फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू एरिया लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ पे एक बात बताई, फ्लक्स का फॉर्मूला एल आई भी होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला बी इंटू ए भी होता है। सो हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आगे, ऑन comparing phi equals to Li with above equation, अगर ये phi इक्वल टू Li है और phi इसकी वैल्यू यहाँ पे म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू पाई आर स्क्वायर है, दोनों को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा ये वाला एल जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये वाला एल जो है लेंथ है ये। ठीक है, यहां से आई और आई कट गया, सो कैपिटल एल की वैल्यू, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, oh sorry, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड से जो रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, देखिए रिवीजन करिए, और देखो यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये डेरिवेशन आएगी। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिएगा इस पे, आप इसको लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये डेरिवेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, सो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी डेरिवेशन। आइए नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल मतलब आपस में। ठीक, म्यूचुअल मतलब आपस में। यहाँ पे देखो होता क्या है, देखो दो चीजें होती हैं। देखो सबसे पहले, अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर इस कॉइल में करंट जा रहा है, ये कॉइल इसको बढ़ने नहीं देगी।
इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, पर इस कॉइल में करंट जा रहा है और इसके बगल वाली कॉइल अगर इसको ना बढ़ने दे, ठीक है, अगर इस कॉइल में करंट जा रहा है और ये चेंज हो रहा है और इसके बगल वाली कॉइल इसको ना बढ़ने दे, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? ये टू कॉइल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहले अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ एक कॉइल थी, इसके घर वाले कह रहे थे अभी तुम करंट को चेंज नहीं होने दोगे, पर कॉइल है उसके पड़ोसी कह रहे हैं, अरे पड़ोसी भी कह रहे हैं कि तुम्हारा करंट चेंज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो कितनी दुखदाई स्थिति है इसकी? ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस is the property of two coils. Mutual inductance is the property of two coil by virtue of which, by virtue of which, देखो अब इनके पड़ोसी इनको मना कर रहे हैं कि आपका करंट नहीं चेंज होना चाहिए, पर अगर मान लो यहाँ पे करंट आता है तो ये मना करेगा कि नहीं नहीं, अब आपने हमारे लड़के को मना किया था, अब आपका भी करंट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को मना करते रहते हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल by virtue of which each each opposes any change in value of current through other coil by inducing EMF across it। ठीक, अगर इसमें करंट चेंज होगा तो यहाँ पे ईएमएफ बनेगी, अगर इसका करंट चेंज होगा तो यहाँ ईएमएफ बनेगी। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, पड़ोसी के घर में दखल अंदाजी देना, इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। बहुत सिंपल है। चलिए, डेफिनेशन होने के बाद थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एकदम सेम है, सेम काम वैसा ही करेंगे। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फ्लक्स इज इक्वल्स टू एम आई। चलो, ईएमएफ इज इक्वल्स टू होता है डी फाइव बाई डी टी, सेम है डी बाई डी टी ऑफ एम आई, ये आ जाएगा एम डी आई बाई डी टी। बस ये दोनों फॉर्मूले हैं, E इज इक्वल्स टू एम डी आई बाई डी टी। ठीक है, और फ्लक्स इज इक्वल्स टू एम आई, ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने हैं, दोनों सेम है, बस L की जगह क्या लगा दिया है? M लगा दिया। हालांकि काम भी तो सेम है, जब खुद की कॉइल खुद को करंट से रोकती है तो सेल्फ इंडक्टेंस, जब दूसरी कॉइल खुद के करंट को रोकती है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, दोनों का काम सेम है बस क्या है, डेफिनेशन में अंतर है। सो M क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। M क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, M की यूनिट भी हेनरी है, SI यूनिट ऑफ M इज ऑल्सो हेनरी। हेनरी भाई साहब है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट क्या, एकदम समझ लो सेकंड लास्ट कह लो। जैसे अभी हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस किया था, वैसे ही अब हम लोग करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ
टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, देखिएगा दो सोलेनॉइड है, दो सोलेनॉइड है, ठीक है, उनकी हम लोग बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक, देखते हैं कैसे किया जाएगा, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हाँ, आ जाइए, मान लेते हैं ये सबसे पहला सोलेनॉइड है, इसमें करंट जा रहा है I1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और इसकी लेंथ है L। इसी तरह ये दूसरा सोलेनॉइड है, ठीक है, हालांकि हमें इसे ड्रॉ ऐसे करना चाहिए था कि एक सोलेनॉइड ये बनाया, इसी के साथ दूसरा सोलेनॉइड कोएक्सियल बनाना है, तो दूसरा सोलेनॉइड यहां से ऐसे बनेगा, है ना, दोनों सोलेनॉइड एक साथ बनाने थे। पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो ताकि थोड़ा सा आसान से दिखे, यहाँ I2 करंट आएगा, इसके टर्न्स है N2, इसकी लेंथ है L, दोनों कॉइल को एक ही जगह लपेट दिया, ठीक है, तभी हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल पाएंगे, दोनों एक दूसरे के करंट को बढ़ने से रोकेंगे, ठीक है, तो तभी हम लोग निकाल पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, दो कॉइल है, ठीक है, दोनों कॉइल को अलग अलग बना रहे हैं, आप पेपर में डायग्राम बनाओगे तो ऐसा डायग्राम बनाओगे, ठीक है, अभी हम दोनों अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, समझाना क्या चाह रहे हैं ये चीज देखते हैं। देखिएगा दो कॉइल है, पहली कॉइल, ठीक है, पहली कॉइल और ये दूसरी कॉइल, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसकी लेंथ L, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2, इसकी लेंथ L, ठीक, यहाँ पे करंट जा रहा है I1, यहाँ पे करंट जा रहा है I2, ठीक, चलिए सबसे पहले इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी B1, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 ऑन 2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N N1 अपॉन L इंटू I1, ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसकी वजह से बन गई मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फ्लक्स बनाएगी, क्या बनाएगी, फ्लक्स बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, क्या बनाएगी, फ्लक्स बनाएगी, ठीक है, और ये फ्लक्स कौन सी कॉइल में लिंक होगा, जाके सेकंड कॉइल में लिंक होगा, फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल, है ना, magnetic field due to magnetic field on first magnetic field on second due to first, flux through second coil due to first, बेटा इसका एरिया इनटू इसका मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ऑन सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू B21 इनटू इसका एरिया, एरिया कितना है इसका, मान लो A2 है, B21 कितना आएगा म्यू नॉट
म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1 इंटू एरिया कितना है, पाई R2 स्क्वायर या फिर पाई R स्क्वायर, जो चाहो वो लिख लो, ठीक है, पाई R2 स्क्वायर। ठीक, अब इस कॉइल के खुद टर्न्स हैं, फॉर N2 टर्न्स, N2 टर्न्स, फॉर N2 टर्न्स ऑफ कॉइल, ये हो जाएगा फॉर N2 टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है, फॉर N2 टर्न्स ऑफ कॉइल, यहां पे लिख लेते हैं ये कैपिटल N2, यहां पे टोटल नेट फ्लक्स जो हो जाएगा, इसको N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 521 इज इक्वल्स टू N2 इंटू म्यू नॉट N1 इंटू I1 अपॉन L इंटू पाई R2 स्क्वायर। हमें ये भी पता है 521 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू I, ठीक है, यहां पे वी नो दैट, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको, M21 I1 इज इक्वल्स टू N2 इंटू म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर अपॉन L1 अपॉन L, I1 cancel out. This is the required formula for mu naught N1 N2 pi R1 square upon L. This is the required formula for mutual inductance. This is the required formula for mutual inductance. ठीक है, so समझते हैं इसको एक बारी फिर से, ठीक है, हो क्या रहा था। सबसे पहले इसमें करंट गया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फ्लक्स आया, फ्लक्स का फॉर्मूला ये, अगर 1 टन होता तो इतना फ्लक्स आता, अगर N2 टन्स हैं, इधर N2 टन्स हैं तो फ्लक्स कितना आएगा, N2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्लक्स जो होता है Mi के बराबर होता है, Mi के बराबर कर दिया, I काट दिया, M की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। कितने लोगों को कितने परसेंट समझ में आ रहा है, मैसेज करिएगा एक बारी, ठीक। आइए इसको एक बारी फिर से देख लेते हैं, देखिएगा अभी ये वैसे हमारे पास ये डेरिवेशन पेपर में आएगी, और अगर हम इतनी करके आते हैं तो इसे अधूरी माना जाएगा। हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, इस कॉइल की वजह से यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लिया है, अब हम इसकी वजह से यहाँ पे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, ठीक है, और दोनों निकाल के आएंगे तभी यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन सही माना जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, ठीक, हमने सबसे पहले कहा था कि इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, ठीक है भैया, दोनों पड़ोसी, अगर इस एक पड़ोसी इसको, हाँ हाँ रिपीट ही हो रही है बेटा, ठीक है, अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को उंगली करेगा तो दूसरा वाला छोड़ देगा क्या, नहीं ना, तो यही काम म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। अगर एक यहाँ पे इसकी वजह से इसमें आया था म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इसकी वजह से इसमें भी म्यूचुअल